50 साल इतना लंबा वक्त हो गया है जब इंसानों ने आखिरी बार चांद की तरफ देखा था, सिर्फ दूर से नहीं बल्कि उसके पास जाकर। 1972 अपोलो 17 मिशन के बाद जैसे सब कुछ रुक गया। चांद वहीं था पर इंसान वापस नहीं गया। लेकिन अब एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का टेस्ट है। आर्टेमिस 2 एक ऐसा मिशन जो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का टेस्ट है। आर्टेमिस की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1960s का समय, जब दुनिया एक रेस में थी जिसे कहा गया स्पेस रेस, और इसी रेस ने जन्म दिया नासा के सबसे आइकॉनिक मिशन को, अपोलो मिशंस। अपोलो प्रोग्राम का गोल सिंपल था लेकिन लगता इम्पॉसिबल जैसा। गोल था इंसान को चांद पर भेजना और सेफली वापस लाना। और फिर 1969 में हिस्ट्री लिखा गया। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 ने चांद पर लैंड किया। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और उन्होंने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। उनके साथ थे बज ऑल्ड्रिन। ये मोमेंट सिर्फ अमेरिका का नहीं था, ये पूरी ह्यूमैनिटी की एक जीत थी। अपोलो मिशन में टोटल 6 सक्सेसफुल मून लैंडिंग्स हुई। साइंटिस्ट्स ने मून की सॉइल स्टडी की, स्पेस टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसान ने यह साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। 1972 अपोलो 17 मिशन, यह लास्ट मिशन था जिसमें इंसान चांद पर गया। उसके बाद चांद वहीं रहा लेकिन इंसान वापस नहीं गया। और अब 50 साल बाद नासा फिर से वही सफर शुरू कर रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ जाने के लिए नहीं बल्कि वहां रहने के लिए। और यहीं से शुरू होती है आर्टेमिस प्रोग्राम की कहानी। आर्टेमिस प्रोग्राम का नाम ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। आर्टेमिस मून की गॉडेस और अपोलो की ट्विन सिस्टर। अपोलो मिशंस ने हमें मून तक पहुंचाया और आर्टेमिस हमें वापस ले जाएगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। इस बार नासा का गोल सिर्फ चांद पर जाना नहीं है, गोल है मून पर सस्टेनेबल बेस बनाना, वहीं से मार्स के लिए प्रिपेयर करना और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को रियलिटी बनाना। इसीलिए आर्टेमिस को 3 मेजर स्टेप्स में बांटा गया है। आर्टेमिस 1 टेस्ट फ्लाइट जो 16 नवंबर 2022 को कंप्लीट हो चुका है। आर्टेमिस 2 इंसानों को चांद के पास भेजना। आर्टेमिस 3 चांद पर लैंडिंग करना। और आगे आर्टेमिस 4, 5 जैसे और भी मिशंस के लिए नासा तैयार हो रहा है। 2022 में आर्टेमिस 1 लॉन्च हुआ। इसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, ये एक अनमैन्ड टेस्ट मिशन था जिसमें ओरायन स्पेसक्राफ्ट मून के पास गया और सेफली अर्थ पर वापस आ गया। इसने ये तो प्रूव कर दिया कि ये सिस्टम काम करता है, लेकिन रियल टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अब मशीन नहीं, अब जाएंगे इंसान। अब बात करते हैं आर्टेमिस 2 की। ये मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला क्रूड मिशन है। इसे 1 अप्रैल 2026 को शाम 6:35 ईस्टर्न टाइम पर लॉन्च किया गया और सिर्फ 5 दिन बाद 6 अप्रैल 2026 यानी फ्लाइट डे 6 पर यह स्पेसक्राफ्ट चांद के बेहद करीब पहुंचेगा, एक शानदार ल्यूनर फ्लाई बाय करेगा। और फिर 10 अप्रैल 2026 यह मिशन अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा जब कैप्सूल सेफली तरीके से अर्थ पर समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। सिर्फ 10 दिनों का ये मिशन। इसमें जा रहे हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉच और जेरेमी हैंसन। ये लोग एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये मिशन सिर्फ एक नॉर्मल रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड हाई प्रिसिजन डीप स्पेस जर्नी होने वाली है। इस सफर के लिए नासा यूज करेगा 2 सबसे एडवांस सिस्टम्स, स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS और ओरायन स्पेसक्राफ्ट। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि नासा का अब तक का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। इसका काम सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। ये रॉकेट ओरायन स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालकर डीप स्पेस की ओर पुश करेगा। लॉन्च के समय इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि कुछ ही मिनटों में एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के सरफेस से स्पेस के वैक्यूम में पहुंच जाते हैं और यहीं से उनका असली सफर शुरू होता है।
SLS के ऊपर माउंटेड होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट। यही वो जगह है जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने दिन रात और हर मोमेंट स्पेंड करेंगे। ओरायन को स्पेशली डिजाइन किया गया है डीप स्पेस मिशंस के लिए। ये अर्थ की ऑर्बिट के बाहर भी सुरक्षित रूप से काम कर सकता है। ये रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है और हाई स्पीड री एंट्री सर्वाइव कर सकता है। इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और इमरजेंसी बैकअप्स भी अवेलेबल है। सिंपल लैंग्वेज में ओरायन एस्ट्रोनॉट्स का घर भी है और शील्ड भी। सब कुछ स्टार्ट होगा अर्थ से लॉन्च के साथ। रॉकेट कुछ ही मिनटों में एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाएगा और ओरायन स्पेस में एंटर कर जाएगा। फिर एक प्रिसाइज मनूवर के बाद स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर भेजा जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन। कुछ दिनों बाद ओरायन चांद के पास पहुंच जाएगा, लेकिन यहां लैंडिंग नहीं होगी। स्पेसक्राफ्ट मून के अराउंड एक बड़ा ऑर्बिट लेगा और उसकी ग्रेविटी का यूज करके अपनी रिटर्न ट्रेजेक्टरी सेट करेगा। ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद ओरायन वापस अर्थ की ओर आएगा। सबसे रिस्की पार्ट होगा री एंट्री। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 2700 डिग्री सेल्सियस में। अगर हीट शील्ड ने काम किया तो कैप्सूल सेफली ओशन में लैंड करेगा। अब सवाल यह है कि नासा इस रॉकेट को मून पर लैंड क्यों नहीं कराएगा? इसका आंसर सिंपल है, यह सिर्फ एक टेस्ट मिशन है। नासा पहले यह कंफर्म करना चाहता है कि सभी सिस्टम्स परफेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं, और एस्ट्रोनॉट्स सेफली डीप स्पेस से वापस आ सकते हैं या नहीं। अगर आर्टेमिस 2 सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट मिशन आर्टेमिस 3, जहां इंसान फिर से मून पर कदम रखेगा। इसलिए आर्टेमिस 2 एक रिहर्सल है ताकि फ्यूचर मिशन बिल्कुल सेफ हो। स्पेस कभी भी सेफ नहीं होता। कुछ मेजर रिस्क जैसे कि रेडिएशन, कम्युनिकेशन डिले, सिस्टम फेलियर और सबसे खतरनाक री एंट्री हीट। अगर री एंट्री में थोड़ी सी भी गलती हुई तो कैप्सूल जल सकता है। इसीलिए आर्टेमिस 2 एक सिंपल मिशन नहीं, एक हाई रिस्क वैलिडेशन टेस्ट है। लेकिन चांद की ये दौड़ सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत ने भी इस सफर में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बना ली है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान मिशंस के थ्रू दुनिया को दिखा दिया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ सुपर पावर्स का गेम नहीं है। इंडिया का पहला मून मिशन चंद्रयान 1, और इसी मिशन ने एक हिस्टोरिक डिस्कवरी की। चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया। ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि पूरी दुनिया का फोकस मून के साउथ पोल पर शिफ्ट हो गया। इसके बाद चंद्रयान 2, इस मिशन में भारत ने लैंडिंग की कोशिश की। ऑर्बिटर सक्सेसफुल रहा, लेकिन लैंडर लास्ट मोमेंट पर क्रैश हो गया। लेकिन ये फेलियर नहीं था, ये इंडिया के लिए एक सीख था। और फिर 2022 में इंडिया ने चंद्रयान 3 के साथ कमबैक की। इंडिया बना फर्स्ट कंट्री जो मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुल लैंडिंग किया। यही वो रीजन है जहां फ्यूचर मिशंस इंक्लूडिंग आर्टेमिस फोकस कर रही हैं। अब सोचो, एक तरफ नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और दूसरी तरफ इसरो की चंद्रयान मिशंस। दोनों का गोल अलग नहीं है। मून को समझना, वहां फ्यूचर बेस बनाना और मार्स तक का रास्ता तैयार करना ही दोनों का मेन गोल है। तो जब आर्टेमिस 3 मून पर लैंड करेगा तो उसके पीछे इंडिया जैसे देशों का कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब एक देश का नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का मिशन बन चुका है। अगर आर्टेमिस 2 सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट स्टेप है आर्टेमिस 3। इस मिशन में इंसान फिर से मून पर लैंड करेंगे और टारगेट होगा साउथ पोल। मून पर वाटर आइस एक्सप्लोर करना भी इस मिशन का एक बड़ा पार्ट होगा। यह मिशन हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि इसमें पहली विमेन मून पर कदम रखेगी और यहीं से लॉन्ग टर्म प्रेजेंस की शुरुआत होगी। आर्टेमिस 4 और उसके बाद के मिशंस सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है। नासा प्लान कर रहा है लूनर गेटवे, यानी मून के ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन बनाने का, मून बेस बनाने की प्रेपरेशन और रेगुलर मिशंस का। ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मार्स। मून सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और मार्स फाइनल डेस्टिनेशन। सवाल सिंपल है, ये सब क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज एडवांस होती जा रही है। फ्यूचर सर्वाइवल के ऑप्शंस बनते हैं और इंसान अपनी लिमिट्स तोड़ता है। हर जनरेशन का एक बिग लीप होता है और शायद ये हमारी जनरेशन का है। 50 साल बाद
इंसान फिर से मून के पास जा रहा है। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक शुरुआत है, मून से मार्स तक और उससे भी आगे। अगर तुम्हें लगता है कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर स्पेस में है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताओ, अगर मौका मिले तो क्या तुम चांद पर जाना चाहोगे? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।